हेलो गाइस। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो रहेगा द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसमें हमें जो बात करनी है वो लाइन बाय लाइन हम बात करेंगे, डीपली बात करेंगे और ये दो पार्ट में वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड इट कि प्रियम्बल में लिखा क्या हुआ है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nations. Of our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Basically, जो नीचे की जो लाइंस हैं ये डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कमेंसमेंट की डेट नहीं है, ये ध्यान रखना। ये डेट ऑफ एडॉप्शन है। सो जो हमें अब जो स्टार्ट करनी है सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल के मीनिंग क्या है और इसके नीचे चार पांच पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट सेट आउट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। सो बेसिकली हमें अभी बता रहे हैं कि प्रियम्बल का मीनिंग क्या है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को किस थॉट से पढ़ना है, किस आइडियोलॉजी से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है और किस मतलब क्या-क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, क्रक्स है उस चीज़ का। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें हैं, उस चीज़ का क्रक्स हमने एक पेज पे लिखा हुआ है ब्यूटीफुली, ठीक है? सो द आइडिया ऑफ प्रियम्बल ये हमने कहाँ से लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने यूएसए से लिया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आउटसोर्स करी हैं, जो बाहर से हमने ली हैं और किसी-किसी चीज़ में हमने चेंजेस भी करके लिए हैं। सो ये जो प्रियम्बल है ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है? So the third point is that preamble is not enforceable and non justiciable। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई लोग गलती करेंगे, बच्चे गलती करेंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट जस्टिसिएबल। इसमें जो चीजें लिखी हैं अगर वो चीज आपकी हैम्पर होती हैं तो वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है और आपको उसके बेसिस पे जस्टिस नहीं मिलेगा। द प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल बिकॉज इट डज नॉट गिव यू एनी डायरेक्ट लीगल राइट। डायरेक्ट लीगल राइट नहीं है कि डायरेक्टली किसी ने आपका जस्टिस हैम्पर कर दिया। जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमें 3 टाइप के जस्टिस मिलते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। इसमें से जो मान लो आपका सोशल जस्टिस किसी ने हैम्पर कर दिया, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है? तो यहाँ यही मेंशन है दैट इट इज़ नॉट एन्फोर्सेबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। सो जो यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा लास्ट जो हमें देखना है, वो ये रहेगा कि जो प्रियम्बल है, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन क्या है? द ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन, a historic statement of aims of Indian Constitution introduced by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on 13 December 1946 and adopted on 22nd January 1947। So basically जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, 12 टू 13 पॉइंट्स दिए थे, बेसिकली 13 पॉइंट्स दिए थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली में कुछ पॉइंट्स रखे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, जो हमारा व्यू है। अब सोचो कि अभी तक हमें कुछ चीज़ बनानी है बड़ी जिससे हमारा देश चलेगा, उसमें क्या पॉइंट्स रहने चाहिए जो हमारा बेसिस रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के या फर्दर जो भी लॉज बनेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। इसकी डेट आपको याद रखनी है 13 दिसंबर 1946 एंड अडॉप्टेड ऑन 27 जनवरी 1947। ठीक है, ये पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अब आगे जो हमें देखना है वो ये रहेगा कि ये जो लाइन बाय लाइन हमें देखना है कि जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया ये क्या है? ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये क्या है? ये नेचर है इंडियन स्टेट के। इंडिया एज अ नेशन उसके क्या नेचर है? जो भी लॉ बनाएंगे या कुछ भी हम करेंगे उसमें क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, वही 5 पॉइंट्स है। और नीचे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है? और लास्ट पॉइंट जो है वो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है बट हमें अभी और भी इसमें डीप डाइव करना पड़ेगा ये 4 पॉइंट समझने के लिए, तभी जाके हमारा जो प्रियम्बल है वो कंप्लीट होगा। ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।